हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके वीकली टेस्ट में, जिसका कि एग्जाम है 2 सितंबर को, यानी कि 2 सितंबर को आप लोग का जिसका वीकली टेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग फेसबुक और इंस्टा वगैरह चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 का वीडियो था। अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कवर करने वाले, जिसका कि नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। मतलब कि जो चुंबकीय बल रेखाएं है या चुंबक होता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा जनरली नॉर्थ एंड साउथ पोल, दो पोल होते हैं। तो ये बताना है कि किस ध्रुव से निकलती है, मतलब कि किस पोल से निकलती है। यहाँ पर निकलती है पूछा गया है, मतलब कि कहाँ से निकलती है, प्रवेश करने का नहीं बताना, सिर्फ निकलती है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से निकल कर ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा देख सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं या फिर समांतर भी बोलते हैं, समांतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर वाला कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, और नति कोण को हम लोग नमन कोण भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में नमन दिया गया है। तो नति कोण का मान होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछा गया, जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव होता है उस पर नति कोण का मान। तो आई थिंक आप लोग को पता होगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर है 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं कि चुंबकीय यामयोतर तथा भौगोलिक यामयोतर के बीच का कोण कहलाता है। दो यामयोतर होता है, एक चुंबकीय यामयोतर होता है, एक भौगोलिक यामयोतर होता है, और इनके बीच कुछ कोण होता है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कोण को बोला जाता है दिक्पात कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, दिक्पात कोण। फिर है 6 नंबर वाला क्या है कि इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय के पदार्थ नहीं है। तो जनरली दो प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पर बताना है कि अनुचुंबकीय कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर आ जाएगा कोबाल्ट, देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि सीओ। ये अनुचुंबकीय नहीं है बल्कि ये प्रतिचुंबकीय है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर 7 नंबर वाला क्वेश्चन कि कोबाल्ट सीओ का क्यूरी ताप है, क्यूरी ताप जिसको कि टीसी से डिनोट किया जाता है, और सी यहाँ पर क्या होता है, सी सब स्क्रिप्ट में होता है, टी के सब स्क्रिप्ट में होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं क्यूरी ताप को। तो यहाँ पर बताना है कोबाल्ट का क्यूरी ताप कितना होता है। ये होता है 358 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर वाला क्या है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण का मान 45 डिग्री है, ऊर्ध्वाधर घटक की गणना कीजिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है। तो यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज घटक दे रखा है और साथ में कोण दे रखा है। दो यहाँ पर चीजें हमको दे रखा है, जैसे कि आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नति कोण। नति कोण बराबर होता है नति कोण, इसको हम लोग tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो नति कोण tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, और BV यहाँ पर क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक है। यहाँ पर V फॉर वर्टिकल है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक, और यहाँ पर नीचे आ गया
पृथ्वी के चुंबकत्व का यहाँ पर क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजेंटल यहाँ पर है, एच फॉर हॉरिजेंटल। तो ये होता है फॉर्मूला। तो हमको दे क्या रखा है, हमको बी एच का मान यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं। हमको निकालना क्या है, बी वी निकालना है। तो यहाँ से वी वी निकल करके आ जाएगा, ये इधर जाकर के गुना हो जाएगा यानी कि tan थीटा इंटू वी एच आ जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो वी वी इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा। तो थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री और इंटू बी एच, बी एच कितना है तो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, यानी कि गुना करने पर ये उतना ही निकल के आएगा जितना कि हमारा क्षैतिज घटक था। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा आप लोग का बी, 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया 0.5, यहाँ पर तो आंसर में 5 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पावर है इसको यहाँ पर बदला गया है, 5 लिखे हैं तो यहाँ पर 10⁻⁵ है और यहाँ पर 0.5 है इसलिए 10⁻⁴, तो सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला कि तांबा होता है, तांबा किस प्रकार का पदार्थ होता है यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रति चुंबकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है आगे 10 नंबर वाला क्वेश्चन की क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, मतलब कि क्यूरी तापक्रम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, तो ये पारा मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है, आगे 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जो वायु है इसका चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। तो ये शून्य होता है वायु की प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 12 नंबर वाला है कि निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है। डायमैग्नेटिक यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है सोडियम, कोबाल्ट, द्रव O2 यानी कि जो द्रव ऑक्सीजन होता है O, और हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 13 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर कोई एक क्षण चुंबक है, एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से, मतलब कि कोई एक क्षण चुंबक है इस प्रकार से और इसके मध्य बिंदु से चुंबक की रेखा पर लंब स्थित किसी बिंदु पर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है क्या होगा, शून्य होगा या फिर चुंबकीय विभव शून्य होगा या फिर चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय विभव दोनों ही शून्य होगा, क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चुंबकीय विभव शून्य होता है, सिर्फ विभव शून्य होता है, क्षेत्र शून्य नहीं होता है। इसके बाद है 14 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यामियोतर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 प्रकार के यामियोतर होते हैं, एक तो हो गया चुंबकीय यामियोतर, एक हो गया भौगोलिक यामियोतर। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, चुंबकीय यामियोतर। तो चुंबकीय यामियोतर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। उदासीन जो बिंदु है तो उसकी संख्या बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पर देख लीजिए आगे है 15 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि चुंबकीय विभव यानी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक, जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है चुंबकीय विभव, इसका मात्रक क्या होता है, जे ए इनवर्स मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 16 नंबर वाला, क्या दिया गया है कि निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नोट का मान होता है। ये मैंने जब आप लोग को पिछला चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 4, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था म्यू नोट का मान, और इसका वैल्यू रखकर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेट भी किया था। तो इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐड होगा, ऑप्शन नंबर ए ऐड जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का मान होता है, जो पृथ्वी का ध्रुव होता है उस पर नमन का मान बताना है। तो ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 18 नंबर वाला, क्या है देख सकते हैं कि पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई क्या होती है, यहाँ पर बताना है। जो पृथ्वी का विषुवत रेखा होता है उस पर निर्बाध, मतलब कि बिना कोई बाधा के चुंबकीय जो
चुंबकीय जो सुई होता है वो लटका हुआ है, तो इसमें क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये क्षैतिज रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 19 नंबर वाला कि विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए पदार्थ में होना चाहिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कोई पदार्थ है उसको विद्युत चुंबक बनाना है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो बनाने के लिए क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। 20 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक इस प्रकार से हमारे पास छड़ चुंबक है। अब यहाँ पर क्या है कि दो समान टुकड़ों में तोड़ना है, तो इसको दो प्रकार से तोड़ा जा सकता है। ऐसे एक प्रकार से यानी कि चुंबक के अनुदिश और लंबाई के अनुदिश, और एक हो जाएगा लंबाई के लंबवत, दो प्रकार से तोड़ा जा सकता है। जब लंबाई के लंबवत तोड़ा जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये दो भागों में टूटेगा। लंबाई के जब लंबवत तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका जो ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुव सामर्थ्य नहीं बदलेगा, ध्रुव सामर्थ्य सेम रहेगा, यहाँ पर एम ही रहेगा ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य को हम लोग यहाँ पर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका लंबाई परिवर्तित हो जाएगा, लंबाई आधा हो जाएगा यानी कि L/2 हो जाएगा, लंबाई L/2 हो जाएगा। तो जब इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा। शुरुआत में हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण था, चुंबकीय आघूर्ण M = M × L, स्मॉल m × L, और यहाँ पर कैपिटल M बराबर स्मॉल m × L। तो स्मॉल m तो चेंज नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। L की जगह पर क्या रख देना है, L/2, तो L/2 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, M/2 आ जाएगा, कैपिटल M/2। तो जब लंबवत तोड़े तो कैपिटल M/2 आ गया। फिर आगे देखिए, अब इसको तोड़ते हैं कैसे, लंबाई के अनुदिश तोड़ते हैं, यानी कि इस प्रकार। अब इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं, लंबाई के अनुदिशी। तो लंबाई के अनुदिश तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, दो हमारे पास चुंबक, इसका लंबाई तो परिवर्तित नहीं होगा, जो पहले लंबाई था L ही रहेगा, लेकिन चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य जो है ये M/2 हो जाएगा, मतलब कि आधा हो जाएगा, M/2। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, चुंबकीय आघूर्ण M बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m × L, और स्मॉल m यहाँ पर क्या है, तो ये ध्रुव सामर्थ्य है। तो इस बार ध्रुव सामर्थ्य हो गया हमारा आधा, यानी कि M/2, और लंबाई इस बार सेम है तो ये भी निकल कर आ जाएगा कैपिटल M/2, यानी कि इसका आधा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या निकल के आ गया, कैपिटल M/2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर 21 नंबर वाला क्वेश्चन कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण से उत्तर ध्रुव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है 22 नंबर वाला क्वेश्चन कि एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है को त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो आ जाएगा 2m/π, यानी कि 2 कैपिटल M बटे पाई। और इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये एक्चुअली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये 5 नंबर में आता है, तो इसको मैं पेन पेपर लेकर के अलग से करा दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। चुंबकशीलता यहाँ पर बताना है कि किसकी अधिक होती है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, अर्धचुंबकीय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, प्रतिचुंबकीय। फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर वाला दिया गया कि दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण M है, परस्पर लंबवत रखे जाते हैं एवं एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो निकाय का हमको परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। अब हमको दो समान चुंबक दे रखा है, तो मान लेते हैं दो समान चुंबक और M1 M2 मान लेते हैं, या फिर आप लोग दोनों को M ही मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर M1 M2 मानता हूँ, जिससे कि आप लोग को इजीली समझ आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि दो हमारे पास M1 M2 समान चुंबक है, ठीक है। तो M कुल एक्चुअली क्या निकल के आ जाएगा, M कुल यहाँ से निकल के आ जाएगा M कुल यानी कि M टोटल बराबर M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर, ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हम परिणामी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों को रूट के अंदर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि रूट M1
का स्क्वायर प्लस रूट m2 का स्क्वायर। अब चूंकि दोनों समान है इसलिए m1 m2 को हटा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं m1 स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं सॉरी m स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं m स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 2m स्क्वायर। m स्क्वायर को रूट से बाहर ले लेंगे यानी कि m रूट 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, रूट 2m। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 25 नंबर वाला दिया गया, क्या दिया गया है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी होती है। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाना है तो उसके लिए कौन सी वस्तु है जो अधिक उपयोगी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं नरम लोहा। फिर है 26 नंबर वाला कि द्रव और गैस ये किस प्रकार के मतलब पदार्थ होते हैं बताना है। लौह चुंबकीय या फिर अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय यहाँ पर बताना है। तो द्रव और जो गैस होते हैं ये होता है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। लौह चुंबकीय यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाँ लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा आप लोग का। फिर 27 नंबर वाला कि निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति कम से कम और ऋणात्मक होती है। तो कम से कम चुंबकीय प्रवृत्ति बताना है और वो भी ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा डायोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी। फिर है 28 नंबर वाला कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा होता है, स्थिर, शून्य, अनंत या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं अनुचुंबकीय, तो ये होता है स्थिर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर है 29 नंबर वाला कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। कोई भी चुंबक है तो उनका जो ध्रुव है नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होता है इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय लंबाई कहते हैं। जो ध्रुवों के बीच की दूरी होती है उसी को तो लंबाई कहते हैं। हम लोग ध्रुव से ही सारी लंबाई नापते हैं, इसलिए चुंबकीय लंबाई आ जाएगा। फिर है 30 नंबर वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय है, सॉरी लोहा लौह चुंबकीय है कब, मतलब कि किस ताप पर बताना है। जो लोहा है ये लौह चुंबकीय है किस ताप पर बताना है। तो सभी तापक्रमों पर या फिर एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या फिर 770 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से ताप पर जो लोहा है ये लौह चुंबकीय होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 770 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 5 का यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जो कि आप लोग का चैप्टर कौन सा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके मैंने यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर रख लीजिएगा। और कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे इंग्लिश मीडियम में कराने के लिए क्वेश्चंस को, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस को कराने के लिए। तो मैं इंग्लिश मीडियम में करा सकता हूँ लेकिन उसमें दोगुना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे हिंदी में भी बताना पड़ेगा, इंग्लिश में भी बताना पड़ेगा, दोनों में बताना पड़ेगा। इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम का PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप लोग टेलीग्राम में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम में PDF सेंड कर सकता हूँ, वहाँ से आप लोग चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। और मेरे पास ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं हिंदी मीडियम में करा रहा हूँ। अन्यथा मैं एक पोल करूँगा यूट्यूब पर और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। जिस मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उसी मीडियम में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि दोनों मीडियम में क्वेश्चन कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 30 क्वेश्चन कराने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि दोनों मीडियम में 2-2 बार मुझे बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक पोल करूँगा यूट्यूब पर, तो आप लोग उस पर रिस्पॉन्स दीजिएगा। इसके बाद मैं आगे का वीडियो उसके हिसाब से ही बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर।